अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? माई सेल्फ डॉक्टर नूरुल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। सो व्यूअर्स, मैं आज फिर से रजब भट्ट के टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। आज के टॉपिक में मैं आपको ये क्लियर करूँगी कि क्या सच में उसने कुछ ऐसा किया है कि वो जो है उसने तौहीन रिसालत की है या फिर नहीं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि इस चीज़ का फ़ैसला जो है हमारे उलमाए कराम करेंगे। मैंने इस चीज़ के ऊपर कोई भी बात नहीं की, कोई भी फतवा नहीं दिया। मैं नहीं चाहती थी मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए किसी से भी रिलेटेड, ठीक है। इसलिए मैंने आपको उसका जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया था, लाइट सा। उसके बारे में मैंने प्रॉपर आपको नहीं बताया, मगर इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली ये बताऊँगी कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ ठीक नहीं है। और हमारे जो उलमा हैं, हमारे जो की वीडियो के साथ मैं आपको विद प्रूफ आपको ये दिखाती हूँ कि मेरी जो बात है वो ठीक है या नहीं ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक और तमाम सहाबा कराम का दिल से एहतराम करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज मकसद कानून नमूसे रिसालत 295A 295C को मैं बिल्कुल इनकारी नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295A या 295C जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इनकारी हूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। मैं दिलो जान से कानून नमूसे रिसालत को तस्लीम करता हूँ। जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है वो वाजिबुल कत्ल है। 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए, उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अभी ये ऐलान करता हूँ कि 295 परफ्यूम को मैं अभी डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। मेरे इन अल्फाज से अगर किसी मुसलमान की भी दिलजारी हुई है तो मैं आप सबसे भी माफी मांगता हूँ और अल्लाह अपने और अपने हबीब के सदके मेरी तौबा को कबूल फरमाए और मुझे माफ कर दे। कि वो नंबर 1 यूट्यूबर नहीं है, वो नंबर 1 क्या है जी? लानती है। तो रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए सर मैं अर्ज करता हूँ कि पाकिस्तान का नंबर 1 जो लानती है उसके ऊपर FIR कराने के लिए हम हाजिर हैं। अभी हमने जो मुहर्रर है उसको और जो सब इंस्पेक्टर है उसको अपनी दरख्वास्त सबमिट करा दी है। उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दी है SHO को, चूंकि यहाँ पर एक और तनाज़ा है जिसकी वजह से SHO मौके के ऊपर मौजूद नहीं, तो वो SHO जो है वो आगे मामलात की तरफ गए हुए हैं, अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन उनको एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो चुकी है और उन्होंने आगे ASP को फॉरवर्ड कर दिया। तो इंशाल्लाह हम तो यहाँ पर आ गए हैं। इंशाल्लाह हमारी सहरी भी इधर है, इफ्तारी भी इधर है, हम तो यहाँ से जाएंगे। यहाँ पे धरना दे दिया आप लोगों ने? जी, धरना अभी दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई एक भी नहीं है जो ये कहेगा धरने की अगर बात कही जाए, कोई एक भी कहेगा मैं 1 इंच पीछे हटता हूँ। ये तो सब तैयार बैठे हैं, ये तो हुजूर के गुलाम है, ये तैयार बैठा। हम आए जो हुजूर की इज्जत और नमूस पैरे के लिए। तो क्या आप यहाँ से FIR की कॉपी लेके आप लोग जाएंगे? जी बिल्कुल, हम यहाँ से FIR की कॉपी लेकर तमाम आबाओं को ज़ियारत करके आपके कैमरे पर दिखाकर फिर यहाँ से जाएंगे इंशाअल्लाह। कत्ल हक वाला मामला बहुत ही खतरनाक है, लेकिन पाकिस्तान में एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज हमारे रियासती इदारे भी करते हैं, हमारी मजहबी जमातें भी करती हैं, हमारी सियासी जमातें भी करती हैं, लिसानियत की बुनियाद के ऊपर, सियासत की बुनियाद के ऊपर, फिरका वारियत की बुनियाद के ऊपर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल करता है और वो कत्ल करके समझता है कि मेरी जन्नत पक्की। आज तक किसी ने लब्बैक का या रसूलुल्लाह कह के अपने मोटर बाइक में कभी तीर लगा के उसे नहीं आग लगाई। लोगों की गाड़ियों को जलाते हैं, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं और नारा लगा रहे हैं लब्बैक का या रसूलुल्लाह। मैंने अभी देखा कि ये 27 आईनी तरमीम आ रही है। 26 से पहले मैंने आवाज बुलंद करना शुरू की, 27 पे फिर कर रहा हूं कि तौबा की शिक डालो वरना ये आग तुम्हारे घरों तक भी पहुंचेगी। सब नबीयन फक्तुलू, जाली झूठी हदीस, सरकार ज़ईफ नहीं झूठी हदीस जे ओ बाबा हाज़िर नजीब पढ़ा गया ना। इन्होंने पूछा लिखी की थे, दसो जरा हवाला दसो। ना 6 किताबें थी, आई कोई नहीं। इतनी इंपॉर्टेंट हदीस थी, 6 किताबों में है ही नहीं, ना बुखारी में, ना मुस्लिम में, ना अबू दाऊद में, ना तिरमिज़ी में, ना नसाई में, ना इब्न माजा में। दूर की किताब में जाके अल मुअज्जमुल औसत इमाम तबरानी की किताब में मौजूद है और मजमू ज़वाइद जो इब्न हजर अस्क़लानी के उस्ताद है इमाम हैसमी, उन्होंने सही, ज़ईफ और मौजू के हुक्म लगाए हैं। और ये ब्रंडियों ने खुद मजमू ज़वाइद छाप दी हदीस की किताब, उसमें उन्होंने ये हदीस लेकर नीचे लिखा है कि ये रवायत दुरुस्त नहीं है। और इमाम नसाई के हवाले से लिखा है कि इमाम नसाई, इसके जो मरकजी रावी जिसने इस रवायत को बयान किया है उबैदुल्लाह बिन मोहम्मद, उसको कज़्ज़ाब, झूठा कहते थे। और कड़ी हुई हदीस है, मनसब नबी फख्तुलू, कड़ी हुई हदीस, झूठी हदीस। तो मैंने 26वीं आईनी तरमीम से पहले भी रिक्वेस्ट की थी और आज फिर से कर रहा हूं, अपने जो ताकतवर हलके हैं, ख्वाह वो एस्टेब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो या पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, जो भी है, कि इस 27वीं आईनी तरमीम का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के आइन में जो तौहीन रिसालत से मुतल्लिक कानून है 295C, उसमें तौबा की शिक ऐड कर दी जाए। वैसे तो हमें उस कानून से भी कई एक चीजों में रिजर्वेशन है, हम उसको अंडर डिस्कशन नहीं लाते। हम कहते हैं ठीक है, कंसेंसस के साथ अगर इन्होंने एग्री किया है
तो उसमें तौबा की शिक ऐड की जाए। इसी तरीके से तौहीन सहाबा से मुतल्लिक या तौहीन अहले बैत से मुतल्लिक जो 298A है, उसके अंदर भी तौबा की शिक ऐड की जाए, क्योंकि कोई भी मुसलमान, इवन पाकिस्तान में रहने वाला नॉन मुस्लिम भी कभी भी जानबूझकर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं करेगा। ये हो ही नहीं सकता। स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, या बात समझने में कोई फर्क लग सकता है, यहां तो कोई सोच भी नहीं सकता। तो अगर ये तौबा की शिक ऐड हो जाए तो ये जो कत्ल गारत का बाजार गर्म है और पाकिस्तान को इन ज़ॉम्बीज़ ने, दहशतगर्द मौलवियों ने जहन्नम बना दिया है, दीनदार तबके के लिए भी और नॉन मुस्लिम्स के लिए भी। वैसे तो मैं मुख्तलिफ मौके के ऊपर इन चीज़ों को हाईलाइट करता हूं, बड़ों को पता चल जाए। मैंने वैसे अनऑफिशियली बड़ों तक ये बात पहुंचा दी हुई है। रिकॉर्डिंग तो मैं अभी करवा रहा हूं ना, पिछले एक वीक में मैंने ये बात अपनी बड़ों तक पहुंचा दी है कि आप इसके ऊपर गौर व तफक्कुर करें। हम नहीं कहते 295C को आप खत्म कर दें, वो अपनी जगह रहे, 298A अपनी जगह रहे, लेकिन उसमें तौबा की शिक ऐड करें, ताकि ये जो चोर दरवाजा है कि लोग तौहीन मजहब की आड़ लेकर अपनी जाती दुश्मनियां निभाते हैं, वो खत्म हो जाए। इसके लिए मैंने पहले भी मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर अर्ज किया था कि तौहीन से मुतल्लिक जितने भी कवानीन हैं, इनमें जो सबसे बड़ा सुकम है वो ये है कि तौहीन की डेफिनेशन वाज़ेह नहीं है कि तौहीन किसे कहा जाता है। मसलन अहले तशय्यो के यहाँ हजरत कंप्लीट जो है वो तकरीर आपने सुनी है, और उसके बाद आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अपनी अक्ल से भी काम लेना चाहिए। हमें सिर्फ इमोशनली नहीं ये चीज़ को देखना है और बस अगले बंदे को मार देना है, कत्ल कर देना है, ये हमारा दीन नहीं है। ये आप लोगों ने खुद इस चीज़ में ये चीज़ें बनाई हैं, ऐड की हैं, सिर्फ अपने हसद में, अपने खुद को सेटिस्फाई करने के लिए आप लोग इस तरह करते हैं। अदरवाइज़ हमारे अल्लाह और हमारे रसूल ने ऐसा दीन हमें मुतारफ़ नहीं करवाया। सो खुदारा गौर करें, आप लोगों ने अल्लाह की बारगाह में जाकर एक एक चीज़ का हिसाब देना है, एक एक जान, एक एक माल का आप लोगों ने हिसाब देना है, जिसको नुकसान आपकी वजह से पहुंचेगा। सो व्यूअर्स, एक्चुअली में बात यह है कि कुछ लोग, कुछ चंद लोग अपनी ज़िद और अपने हसद में जो है उस बेचारे को फंसा रहे हैं, उस बेचारे के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। उसने वीडियोस कुछ बनाई हैं, कुछ मकसद से बनाई हैं, कोई और मकसद है, और उसको कोई और रंग देकर, उसको तौहीन रिसालत का नाम देकर उसको फंसाया जा रहा है। उसने जो वीडियो बनाई थी, उसने वो सच में ही उसका माइंड नहीं था, उसको इस चीज़ का नॉलेज भी नहीं था कि 295A 295C जो दफ़ा है वो किस चीज़ के लिए है। उसने जस्ट सिद्धू मूसेवाले का सॉन्ग था 295, उसके नाम से ही परफ्यूम लॉन्च किया था। उससे पहले जो मक्का मुकरमा में उसकी वीडियो थी वो भी कुछ अलग तरह से थी, मगर उसको कोई और रंग दिया गया था। उसमें भी उसने वो एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पे एक बंदा है जो मक्का मुकरमा में जाता है, मदीना पाक जाता है हज उम्रे के लिए, अपने सुकून के लिए। वहाँ पर भी लोग सेल्फीज लेते हैं, पिक्चर्स लेते हैं। तो उसने वो वीडियो में ये कहा कि लोगों को ना मक्का मदीना में सुकून है, ना पाकिस्तान में। तो वो स्टार्टिंग उसका काट दिया गया और उसको एंड पर बनाकर जो है उसको पब्लिसिटी दे दी गई, ठीक है, उसको गलत रंग दे दिया गया। उसके बाद सेकंड बात ये थी नमाज से रिलेटेड, ठीक है, उससे गलती से एक चीज़ हुई है जो कि लाखों लोगों की वीडियोस जो हैं वो टिकटॉक पर और यूट्यूब पर भरी पड़ी हैं, मगर उनके ऊपर कोई भी बात नहीं करता, क्योंकि वो लोग इतने फेमस नहीं हैं, उनके पास इतनी इज्जत और रुतबा नहीं है जितना कि उसको अल्लाह ताला ने नवाज दिया, ठीक है। इसी हसद में लोगों ने उस चीज़ का प्रोपेगेंडा बनाया और उसके ऊपर जो है वो केस दायर करवा दिए। ठीक है, आप लोगों को जो ठीक लगा आपने किया, मगर उस चीज़ की उसने माफ़ी मांगी, और हमारा इस्लाम माफ़ी को और सुलह को सबसे ऊपर रखता है। अगर कोई बंदा है, उसने गलती की है, उसने कोई गुनाह किया और उस चीज़ को तस्लीम कर रहा है कि उससे हुई और उसकी माफ़ी मांग रहा है, तो माफ़ करना आप लोगों का काम है, हम लोगों का काम है कि उसको माफ़ किया जाए। एक बंदा है ना कि उससे गलती हुई है और वो उस चीज़ पर अकड़ रहा है, इतरा रहा है कि हाँ मैंने की है, मैं क्या कर लोगे तुम लोग, तो उस बंदे की सज़ा तो बनती है कि देखो एक तो इसने गलती की है, हमारे दीन का मजाक उड़ाया है और अब ऊपर से ये अकड़ रहा है, ठीक है। एक बंदा है जिससे बाय मिस्टेक कोई चीज़ हुई है, गलती से हुई है, और उस चीज़ की वो माफ़ी भी मांग रहा है, तो फिर भी आप लोग माफ़ नहीं करते।
क्या आप लोग इतने सख्ती लोगे हो? अल्लाह ताला ने ऐसा दीन तो नहीं हम लोगों के लिए बनाया, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा दीन नहीं हमें दिया जिस दीन पे आप लोग चल रहे हैं। आप लोगों ने अपने दीन को अपने हिसाब से सेट कर लिया है। जिस इंसान को आप लोग चाहते हैं कि उसको सज़ा मिले, उसको आप अपने हिसाब से जो है बात सेट करके अपने हिसाब से उसके ऊपर दफ़ाएँ लगा के उसको सज़ा दिलवा देते हैं। तो हर एक जान अनमोल है, हर एक दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप लोग एक दूसरे के भाई भाई हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप लोग एक दूसरे के भाई भाई हो, सुलह रहमी इख्तियार करो। लड़ाई झगड़े का आप लोगों को कहीं पर भी हुक्म नहीं हुआ। तो एक बंदा है, उसने 3600 बार आप लोगों से माफ़ी मांग ली है। हमारी जो अदालतें हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो उलमा कराम हैं, उनको इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करने का बोला है और उनसे रिक्वेस्ट की है। तो उसकी रिक्वेस्ट जो है वो सुनी जाए ना। एक बंदा माफ़ी जगह पे खड़ा होकर ये हलफ देता हूँ कि मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया। मुझसे जो भी लाइल्मी में हुआ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, पहले भी माजरत की है, एक बार फिर माजरत करता हूँ, अपने दिलों को मेरे लिए साफ कर लें। मेरी तमाम उलमा कराम, हुकूमत पंजाब और पाक फौज से गुजारिश है कि इस मामले पर नजरसानी की जाए और मुझे इंसाफ दिलवा। माफ़ी मांग रहा है, दिल से बार बार रो रो कर माफ़ी मांग रहा है, अल्लाह के घर में जाकर माफ़ी मांग रहा है। तो और आप लोगों को क्या चाहिए? मैं मानती हूँ कि दफ़ा 295 हमारी जो है तौहीन रिसालत पर है, जो कि बनी रहे, उस चीज़ से हम लोग इनकार नहीं कर रहे, मगर उसमें माफ़ी भी आप लोगों को ऐड करनी चाहिए। चलिए, या फिर उसको सज़ा दिलवाने के लिए या फिर उसको पीछे करने के लिए, क्योंकि वो माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उसको इतना रुतबा नवाज दिया है कि उस चीज़ से शायद हसद होने लग गया है लोगों को। तो उस चीज़ से उसको हटाने के लिए लोगों ने इस चीज़ का जो है प्रोपेगेंडा बना लिया है। चलें, मैं अब आपको दिखाती हूँ कि हमारे जो आलिम दीन हैं उन लोगों की इस बात से रिलेटेड क्या राय है, उसको सुनें और फिर बताएं कि कहाँ तक ये बात ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।